नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका पेपर है 2018 का आया हुआ, जो अलग अलग ट्रेड का है, लेकिन आपके सेकंड ईयर में लगभग जो ट्रेड है उनके अंदर ये कॉमन पेपर रहता है। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर जो है इलेक्ट्रोप्लायर है, लिफ्ट मैकेनिक है, लिफ्ट एक्सीलेटर मैकेनिक है, तो ये जो सारी की सारी ट्रेड है इन सभी के अंदर ये आया हुआ पेपर है। ये पहले सेमेस्टर टाइम में था, लेकिन अभी जो है ईयरली ये पेपर हो गया है। अभी जो अपने आपके पेपरों में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो इसी के अंदर आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, द ड्रा सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एंड ड्यूल स्टार्टर, यानी कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, जिसके अंदर आपको सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बनाना था और ड्यूल स्टार्टर का डायग्राम बनाना था। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिस्टमेटिक डायग्राम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का बना के और दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर आपको ड्यूल स्टार्टर का डायग्राम जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अगर स्टार्टर के डायग्राम अगर तैयार कर लेते हैं तो सेकेंड ईयर की जो ड्राइंग है वो उसके अंदर आपका आधा सिलेबस लगभग जो है तैयार हो जाता है दोस्तों। तो इसके बाद में आपने बारी बारी से इसके जो बाकी क्वेश्चन है, या फिर आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर हो तो भी हमें जो है आप मेल कर सकते हैं, या फिर जो है टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो आपको जो है हम लोग जो वो पेपर होगा उसको भी सॉल्व करवा के और प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बना रहे हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के लिए सबसे पहले अपने जो है 3 फेज़ की सप्लाई बनाते हैं कि जो 3 फेज़ की सप्लाई है वो अपनी कहाँ से आनी चाहिए। तो ये अपना L1 फेज़ हो गया। इसके बाद में यहाँ पर बीच में अपने स्विच कनेक्ट करेंगे और बीच में आपके लिए यहाँ पर फ्यूज़ जो है उसको कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में L2 फेज़ लेके आते हैं। L2 फेज़ हो गया। इसके बाद में अपने यहाँ पर स्विच कनेक्ट करेंगे और स्विच के बाद में यहाँ पर आपके जो है फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे। ये आपका L3 फेज़ हो गया। इसके बाद में यहाँ पर बीच में अपने जो है स्विच और उसके बाद में फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपके साथ साथ में ही जो है, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो साथ साथ में ही बनाते रहिए, जिससे आपका जो डायग्राम है वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, इसके अंदर आपने स्विच लगा दिए हैं और स्विच लगाने के साथ में ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप के लिए कनेक्टर जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे क्या होगा कि तीनों के तीनों जो है स्विच एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादातर ये जो आपका लगा होता है ये कौन सा होता है, तो ICTP स्विच यहाँ पर लगा होता है L2 और ये आपका हो गया L3। तो ये आपके 3 फेज़ हो गए। 3 फेज़ की सप्लाई पे आपको पता है कि जो 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर है उनके अंदर ये स्टार्टर यूज़ होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद में इसकी वर्किंग जो है वो भी आपको साथ साथ में ही समझ में आ जाएगी। तो बाद में कभी भी आपके ये समस्या नहीं होने वाली है इससे रिलेटेड कि आपको जो है दोबारा से इसको थ्योरी के अंदर भी पढ़ना पड़े। तो प्रैक्टिकली थ्योरी के अंदर और ड्राइंग के अंदर, तीनों के अंदर एक साथ ही आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा इस वीडियो के अंदर ही। तो इसके अंदर आपने फ्यूज़ जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। ये लीजिए, ये आपके 3 फेज़ की सप्लाई, और 3 फेज़ की सप्लाई के बाद में क्या कर दिए हैं, अपने 3 फ्यूज़ कनेक्ट कर दिए हैं। अब फ्यूज़ कनेक्ट करने के बाद में सबसे पहले जो है यहाँ पर बीच में जो है अपने लगाते हैं वायर, जिसके ऊपर आपके सारे के सारे ट्रांसफार्मर जो है ऑटो ट्रांसफार्मर वो कनेक्ट करेंगे। तो वो अपने लगा दिया है यहाँ पर। ये लीजिए, यहाँ पर ये आपके डायग्राम जो है 2 तरीके से आ सकता है, या तो ये फ्री हैंड से आ सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ में आ सकता है दोस्तों। तो दोनों कंडीशन में ही आपको तैयार करके रखना है कि अगर फ्री हैंड से आता है तो फ्री हैंड से बना सकें आप, और अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ में आता है तो इंस्ट्रूमेंट के साथ में बना सके।
तो दोनों तरीके से तैयार करके रखिए ताकि फ्री हैंड का मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए ये आपका पहला जो कनेक्टर है वो आपका लग गया है। इसके बाद में यहाँ पर मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाता हूँ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना देता हूँ। तो ये लीजिए मेरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर बन गया। ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनने के बाद में मैं नीचे की तरफ इसको लेके आता हूँ वायर को, और यहाँ पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कनेक्टर बना देता हूँ जिसको मैं इसके द्वारा सप्लाई देने वाला हूँ। ये लीजिए, ये मैंने इसके द्वारा यहाँ से सप्लाई दे दी। अब इसके बाद में जो है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ एक वायर निकालता हूँ और ये आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। अब इसके बाद में सेकंड जो है मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल बनाता हूँ, इसके साथ में ही एक और टर्मिनल जो बनाया है मैंने, इसको मैं ऊपर की तरफ जो है कनेक्ट करता हूं, और कनेक्ट करूंगा किसके साथ में, जो आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाया है उस ऑटो ट्रांसफॉर्मर में से एक सप्लाई की वायर लेके आने वाले अपने, और उस सप्लाई की जो वायर है उसको यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं इसके बिल्कुल साथ में दोस्तों। अब देखिए क्योंकि ये आगे आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो जब इसकी वर्किंग समझाऊंगा मैं, वर्किंग के टाइम आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। ये लीजिए इसका दूसरा सेकंड टर्मिनल भी बन गया। अब सेकंड टर्मिनल बनने के बाद में अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से एक और वायर निकालेंगे, लेकिन एक बार अभी इसका जो काम है चलो कर देते हैं, अभी साथ में ही बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पर आपको साथ में ही बना के दिखा देते हैं। ये हमने एक और वायर निकाल ली है। ये एक और जो वायर निकाली है, इस एक और वायर का अपने काम क्या रहने वाला है, तो वो आपकी ये वाली जो वायर होगी ये आपकी आगे ले जाकर हम यहाँ पर 3 फेज़ की जो मोटर बनाने वाले हैं उस 3 फेज़ की मोटर में आपकी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने 3 फेज़ की जो मोटर है मैं यहाँ पर फ्री हैंड से बना रहा हूँ। आपके पास अगर प्रकार है तो प्रकार से बिल्कुल गोल आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। मुझे लगता है मैं बिना प्रकार के भी बना लूँगा, तो मैं बिना प्रकार के बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास प्रकार है तो आप प्रकार से बनाइए, थोड़ा सा और सुंदर देखने में लगेगा। तो ये लीजिए, ये मेरा जो है मोटर का डायग्राम बन गया। ये मोटर का मेरा सिंबल, ये 3 फेज़ की मोटर है और ये मेरी एसी सप्लाई पे चलने वाली मोटर है जी। ये लो आपका पहले जो टर्मिनल है। अब देखिए आपका यहाँ पर जो मोटर है उसका एक फेज़ आ रहा है, एक फेज़ की जो सप्लाई है वो आपकी यहाँ से होते हुए ऑटो ट्रांसफार्मर में गई है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए ऐसे यहाँ पर आपकी जो मोटर है उस मोटर को एक फेज़ की सप्लाई मिल गई। साथ साथ में ही अपने जो है सारे के सारे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इजी तरीके से ये समझ में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ तक आपका डायग्राम हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से जो है इस वायर को आगे निकालते हैं, और आगे निकालने के बाद में सेकंड जो टर्मिनल है वो सेकंड टर्मिनल अपने बनाएंगे, यानी कि इसका जो है इसके आगे एक और टर्मिनल बनाएंगे। जो आगे एक और टर्मिनल बनाएंगे वो इसलिए ताकि जो दूसरा फेज़ है, दूसरा फेज़ भी आपका इसके ऊपर आ सके। तो यहाँ पर आपका जो है एक और टर्मिनल बना दिया। एक और टर्मिनल बनाने के बाद में अब अपने जो है जो दूसरा आपका फेज़ था उस दूसरे फेज़ को ऊपर लेके आते हैं। दूसरे फेज़ को यहाँ से ऊपर लेके आते हैं। ये लीजिए, यहाँ से दूसरा जो आपका फेज़ था वो दूसरा फेज़ आपका ऊपर आ गया। ये लीजिए, इसका मतलब अब यहाँ पर आपके लिए जो दूसरे फेज़ की जो सप्लाई थी वो दूसरे फेज़ की सप्लाई आ गई। तो दूसरे फेज़ की सप्लाई आने के बाद में आपको क्या करना है, इससे भी सेम एज इट इज़ वही काम करेंगे। अपने एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे जो आपने पहले भी बनाया था इधर की साइड में। ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के बाद में नीचे लेके आए थे, और यहाँ पर नीचे लाने के बाद में इसके एक कनेक्टर जो है यहाँ पर एक कनेक्टर बनाया था। ये लीजिए, यहाँ पर एक कनेक्टर बना दिया। अब कनेक्टर बनाने के बाद में इसको जोड़ेंगे इसके साथ में। तो ये लीजिए, कनेक्टर को इसके साथ में जोड़ भी दिया। अब इतना होने के बाद में अब देखिए, अब आपका ये जो था
ये ऊपर जाके इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, इस वायर के साथ में, इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो है ना ये स्टार कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर आपके स्टार के अंदर कनेक्शन बनते हैं, तीनों के तीनों आपके जो ऊपर की तरफ ऑटो ट्रांसफार्मर आप लगाने वाले हो वो तीनों के तीनों ऑटो ट्रांसफार्मर आपके स्टार में कनेक्टेड होंगे दोस्तों। अब इसके बाद में देखो, अब इसको दूसरा फेज़ मिलना चाहिए, तो दूसरे फेज़ की सप्लाई अपने कैसे देंगे वो आपको दिखाता हूँ। अभी मोटर को आपकी यहाँ से दूसरे फेज़ की सप्लाई आपको दे के और दिखाने वाले हैं। अब देखो ये आपका आगे का तीसरा टर्मिनल हो गया, और आपको जैसे देखो यहाँ से आपका पहला जो फेज़ था वो इसको मिला हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ से दूसरा जो फेज़ है, यहाँ से दूसरा जो फेज़ है वो भी इस मोटर को अपने दे देंगे। लेकिन अपने पहले जो है इसके साथ में जो आपने ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया है उस ऑटो ट्रांसफार्मर से एक कनेक्टर वायर जो है वो इसके साथ में जोड़ते हैं। तो ये लीजिए कनेक्टर वायर जोड़ने के लिए आपका यहाँ पर आ गया है, और ये लीजिए कनेक्टर वायर जोड़ दी, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर से आप यहाँ से सप्लाई निकाल के और इसको दे रहे हैं इस जगह से। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए ये जो आप लेके आए हो दूसरा फेज़ जो लेके आए वो आपको सीधा जो है, ये लीजिए दूसरा फेज़ सीधा आप जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए सारे के सारे टर्मिनल के कनेक्शन समझ में भी आएंगे। देखिए तीसरा जो फेज़ था उसके पहला जो टर्मिनल था, यहाँ पर सप्लाई आने के बाद में आपकी सप्लाई गई है ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर से होते हुए आपको अगर सप्लाई कम देनी है मोटर को, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से सप्लाई मोटर तक पहुँची है, पहले फेज़ की सप्लाई। तो पहले फेज़ की सप्लाई जब मोटर तक पहुँची है, तो अगर अपने फेज़ के अंदर यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है तो अपने पास आपको पता है सप्लाई कम मिलेगी। यहाँ पर है तो थोड़ी सी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो अपने इससे सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं मोटर को 3 फेज़ सप्लाई देने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मोटर अपनी जो है स्पीड के ऊपर चलेगी, और साथ में मोटर की जो शुरुआती जो सप्लाई है वो भी अपने नियंत्रित कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो है आपने आगे का जो टर्मिनल है वो बनाते हैं, और आगे यहाँ पर आपको एक और इस तरीके से मैंने जो है कनेक्टर बना दिया, और कनेक्टर बनाने के बाद में अभी जो है ये लीजिए, अब इसके बाद में आपके जो चौथा आपका फेज़ है, आपका जो चौथा फेज़ है उस चौथे फेज़ से आपकी जो सप्लाई है वो इस तक लेके आएंगे। तो चौथे फेज़ से सप्लाई लेके आएंगे, तो ये तीसरा जो फेज़ है तीसरे फेज़ से सप्लाई लेके आएंगे। तो तीसरे फेज़ से सप्लाई लेके आएंगे, तो अब देखो यहाँ से सप्लाई लेके मैं इसके ऊपर से कर लेता हूँ, ऊपर से यहाँ से निकाल के, और मैंने ये लीजिए यहाँ से होते हुए ये लीजिए, अब मैंने इस मोटर को यहाँ से सप्लाई दे दी। अब देखिए तीसरा जो फेज़ था वो इसके यहाँ से होते हुए इस टर्मिनल के साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर कनेक्ट होने के साथ में आपको पता है अब इसके साथ में आपका जो जब अपने सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई जा किसके थ्रू रही है, तो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए गुजारनी है अपने को सप्लाई। तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अभी, तो ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं अपने। ये लीजिए यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया आपने। ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो लोड है किस तरीके से कनेक्ट हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद में वही काम पहले की तरह अपने यहाँ से एक वायर निकाली है, और एक और वायर निकालने के बाद में आगे की तरफ जो है एक और कनेक्टर बनाया, एक और कनेक्टर बना के आपको जब डायग्राम पूरा का पूरा बन जाएगा उसके बाद में जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। वर्किंग एक और बार बताने वाला हूँ लास्ट में, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा। अब देखिए यहाँ से इतना होने के बाद में अब देखिए यहाँ से आपका इस मोटर को तीसरा फेज़ मिलना बाकी है, अभी भी तीसरा फेज़ मिलना अभी भी बाकी है। तो मोटर को अपने तीसरे फेज़ की जो सप्लाई है वो देते हैं यहाँ से। तो तीसरे फेज़ की सप्लाई देने के लिए यहाँ से मैं इस तरीके से एक और वायर इस तरीके से यहाँ से निकालता हूँ,
जो मेरे इस वाले टर्मिनल तक पहुंचनी चाहिए। तो ये लीजिए इस वाले टर्मिनल तक पहुंच गई है। अब देखिए आपकी जो 3 फेज़ की मोटर है, इस 3 फेज़ की मोटर को तीनों फेज़ की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, सबसे मेन चीज़ तो वही है। तो यहाँ से होते हुए पहले फेज़ की सप्लाई आई है और इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए देखिए यहाँ से होते हुए ये जो 3 फेज़ की मोटर है इसको पहला फेज़ मिल गया क्या? हाँ जी, मिल गया। अब यहाँ से होते हुए दूसरा फेज़ जो है देखिए इसके ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए इस मोटर को दूसरा फेज़ मिल गया। यहाँ से होते हुए इस मोटर को इसके अंदर से होते हुए यहाँ से तीसरा फेज़ ये देखिए मिल गया। तो 3 फेज़ की सप्लाई इसको सीधे मिल गई ना। तो 3 फेज़ की सप्लाई को अपने अगर सीधे देना है तो इस तरीके से नहीं देके और शुरुआत में अपने क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं जहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ में नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। अब देखिए इसका हैंडल बना देते हैं, क्योंकि इसको अपने ऑन ऑफ भी तो करना है। तो ऑन ऑफ करने के लिए अपने इसका हैंडल बना लेते हैं। तो ये लीजिए इसका हैंडल बना दिया है। अब इसके बाद में ये लीजिए इसका हैंडल बना दिया अपने। तो इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड में अपने कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर इतना ही स्टार्टर नहीं है, इसके अलावा भी इसके अंदर जो है और पार्ट होते हैं। तो वो अपने कैसे काम करता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि इसको हमेशा जो है अपने ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करके ही रखते हैं, हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करके नहीं रखते हैं। इसको ऑटो ट्रांसफार्मर से अपने हटाते भी हैं। तो उसके बाद की जो स्ट्रक्चर है, बाद में ये कैसे काम करता है, तो वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी इसके जो कनेक्टर हैं आपके हैंडल घुमाने के बाद में कैसे काम करेंगे वो चीज़ आपको अभी समझाते हैं। तो देखिए ये मैंने सारे के सारे टर्मिनल नीचे बना लिए। आप अपनी ड्राइंग की फाइल के अंदर भी ये बना के रखिए और ड्राइंग के अंदर आपके लिए तैयार करके रखने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर आप नोटिस किया होगा आपने ड्यूल स्टार्टर है, 2 पॉइंट स्टार्टर है या 3 पॉइंट स्टार्टर है, ये आपके पेपर में एक जो डायग्राम है वो पूछता है। तो अगर आपका तैयार नहीं है तो आप इसी चैनल के ऊपर जो है प्लेलिस्ट दी गई होगी ITI सेकेंड ईयर के नाम से। उस ITI सेकेंड ईयर के नाम से जो भी प्लेलिस्ट आपको मिलती है उस सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो जितने भी हो उनको देख डालिए जल्दी से जल्दी। अब देखिए यहाँ पर अपने जो है शुरुआत करते हैं, नीचे का जो पोर्शन है वो कैसे बनाएंगे। तो नीचे का पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से मैंने एक वायर निकाली है और इस वायर को मैंने यहाँ से एक वायर निकाली है, इसके साथ में इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है भाई। इसकी वर्किंग भी अभी समझाने वाला हूँ कैसे काम करेगा ये। अब देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से नीचे से एक अलग से वायर निकाल दिए। अब ये जो नीचे की तरफ जो टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, ये नीचे की तरफ जो टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, जब आप हैंडल को इसको नीचे घुमाओगे तो उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जो आपके हैंडल लगा हुआ था वो आपका हैंडल कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद में देखो ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो था इसको यह क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद में अब देखिए सप्लाई तो मिलनी चाहिए। तो सप्लाई कहाँ से मिलेगी आपकी मोटर को, तो आपकी सप्लाई जो मोटर है उसको यहाँ से नीचे से होते हुए इस तरीके से मिलेगी। तो इसके लिए आपका ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है इसमें जब हैंडल को ऊपर से नीचे करेंगे तो उस कंडीशन में आपका ये देखिए यहाँ से नीचे से होते हुए सप्लाई जो है इस तरीके से घूमते हुए आपकी मोटर को यहाँ से मिलने वाली है। तो अब इसके बाद में अपनी जो सेकंड वायर है, सेकंड वायर निकालते हैं यहाँ से। सेकंड वायर यहाँ से नीचे की तरफ निकाल ली। अब नीचे की तरफ निकालने के बाद में फिर से वही यहाँ पर आपका जो है बीच में ओवरलोड रिले के लिए और उसके बाद में सारे के सारे टर्मिनल जो है वो आपको कनेक्ट करके भी दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करती है। पूरा का पूरा वर्किंग समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं होगी आपको 1% भी। अब देखिए यहाँ से अपने थर्मल ओवरलोड रिले लगा देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से तीसरा वायर जो है वो भी आपकी मोटर की अंदर लगाएंगे और यहाँ से होता हुआ ये लीजिए यहाँ पर आपका तीसरा टर्मिनल लगा दिया। और तीसरा टर्मिनल लगाने के बाद में ये लीजिए इनको कनेक्ट कर देते हैं
और कनेक्ट करने के बाद में इनको यहाँ से अपने जोड़ देते हैं। तो अब देखिए, अब इसके बाद में जो है यहाँ से, अब देखिए आपके तीनों के तीनों जो फेज़ है उन तीनों फेज़ को यहाँ से नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ सप्लाई मिल रही है, यहाँ पर नीचे से होते हुए इस तरीके से दूसरे फेज़ की, यहाँ से होते हुए तीसरे फेज़ की सप्लाई मिल रही है आपकी मोटर को। अब ये जो था ये आपका है ड्यूल ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के अंदर इसके अलावा जो है और क्या फंक्शन लगे होते हैं, तो इसके अलावा आपकी इस हैंडल को कनेक्ट करके पकड़ के रखने के लिए यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या लगी होती है कि NVC लगी होती है, नो वोल्ट कॉइल जो है वो आपकी लगी होती है, ताकि आपका ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये आपका काम करता रहे। कब तक? जब तक आपकी सप्लाई सही तरीके से इसको मिल रही है तब तक। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है NVC या फिर नो वोल्ट कॉइल जो है वो आपकी लगी होती है दोस्तों। अब इसके अंदर जो नो वोल्ट कॉइल होती है वो किस तरीके से कनेक्ट होती है वो आपको अभी इसकी फंक्शन जो है वो अपने दिखाते हैं। तो इसकी जो नो वोल्ट कॉइल होती है वो आपकी, उसको क्या मिलने चाहिए, 2 फेज़ या फिर 1 फेज़ और न्यूट्रल मिलना चाहिए, तभी तो आपकी काम करेगी। तो ये लीजिए अपने यहाँ से 1 फेज़ की सप्लाई जो है इसको यहाँ से दे देते हैं। ये लीजिए यहाँ से निकाल ली है सप्लाई अपने, और यहाँ से सप्लाई निकालने के बाद में ये देखिए अपने इसको सप्लाई दे देते हैं NVC को। NVC को आपने सप्लाई दे दी। आपको इसके अंदर एक स्विच भी कनेक्ट करना है नॉर्मली, क्योंकि अपने को पता है इस मोटर को अपने को बंद भी तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी बंद करने की ज़रूरत आएगी, तो बंद करेंगे कैसे। तो पहले से अपने एक स्विच कनेक्ट करके रख लेते हैं जिससे अपने इसको बंद कर सकें। ये नॉर्मली जो है आपका क्लोज पुश बटन होता है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है। नाम वगैरह सभी के मैं आपको देने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाम सारे के सारे नोट करवा दूंगा साथ साथ में, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं हो। आप जो वीडियो है उसको पॉज नहीं करना, आपको साथ साथ में बनाना है और समझना है। वर्किंग समझते रहोगे तो काम आता रहेगा और चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो ये आपकी NVC हो गई, ये आपका जो है नॉर्मली क्लोज जो है पुश बटन हो गया। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस जगह पे आपको क्या मिलने वाली है, एक आपने यहाँ से 1 फेज़ की सप्लाई तो दे दी, लेकिन दूसरे फेज़ की भी सप्लाई तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपने क्या करते हैं, दूसरे फेज़ की सप्लाई भी आपको निकाल के दे देते हैं। भाई ये लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल आपको सप्लाई देंगे और ये वाली मोटर जो है उसको चला के छोड़ेंगे अपने। तो ये देखिए यहाँ से आपने दूसरी जो फेज़ की सप्लाई है वो इसको दे दी है। अब इसके बाद में दूसरी फेज़ की सप्लाई देने के बाद में यहाँ से आपका एक और जो थर्मल रिले है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए आपकी थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो अपने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ओवरलोड रिले जो है वो अपनी कनेक्ट करने का मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न सीधा सा सिंपल सा है भाई, कि आपकी जो मोटर है उसके अंदर कभी भी ओवरलोड की कंडीशन होगी तो भी तो मोटर जो आपकी सेफ़ रहनी चाहिए। तो मोटर जो है सेफ़ कब रहेगी, तो उसके लिए आपके यहाँ पर एक थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपकी थर्मल ओवरलोड रिले कहाँ से कनेक्ट होगी, तो जितने भी आपके यहाँ पर मैंने बीच बीच में आपके सारे के सारे बीच में पॉइंट लगाए हैं, वो बीच में पॉइंट इसीलिए लगाए हैं ताकि थर्मल ओवरलोड रिले आपकी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, तो ये आपकी जो है थर्मल ओवरलोड रिले है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने बीच में क्या लगा रखा है, OLR लगा रखा है, यानी कि ओवरलोड रिले लगा रखी है। ये इसका जो है क्या हो गया, हैंडल हो गया, ये आपका हैंडल हो गया। अब इसके अंदर आपको इसकी जो वर्किंग है वो आपको समझ लेनी है। वर्किंग आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर से पुनः से दोहरा देता हूँ। अगर आपको डायग्राम बनाने की बात आ जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का डायग्राम बनाइए, तो इतना डायग्राम अगर आप बना देते हो तो कंप्लीट इतना डायग्राम बनाने के बाद में आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब इसके बाद में इसकी वर्किंग समझाता हूँ कैसे आपका ये काम करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये हैंडल होगा, ऊपर की तरफ कनेक्ट होगा, सारे के सारे पॉइंट ऊपर की तरफ कनेक्ट होंगे। ऊपर की तरफ कनेक्ट होंगी तो आपकी देखिए यहाँ से पहला जो फेज़ है उस पहले फेज़ के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए यहाँ से सीधी सप्लाई जो है मोटर को मिलेगी। जो दूसरा फेज़ है इसके अंदर से होते हुए यहाँ से होते हुए, अब देखिए इसके अंदर से होते हुए यहाँ से
मोटर को दूसरा फेज़ जो है उसकी सप्लाई मिलेगी। इसके अंदर यहाँ से होते हुए जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर से होते हुए देखिए यहाँ पर तीसरे फेज़ की जो सप्लाई है इस वायर के माध्यम से मोटर तक पहुँच रही है। तो आपके अंदर इसके अंदर हैंडल जब तक ऊपर कनेक्ट रहेगा तब तक आपका ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर आप देखिए स्टार के अंदर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर स्टार के अंदर कनेक्टेड रहेगा और ऑटो ट्रांसफार्मर से मोटर को सप्लाई मिलती रहेगी, जिसको अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही इसको हैंडल को नीचे करेंगे तो देखिए नीचे करने पर ये नीचे की तरफ हो जाएंगे सारे के सारे पॉइंट नीचे पे होने पे यहाँ से होते हुए मोटर को सीधी सप्लाई जो है पूरी की पूरी मिलने लग जाएगी। तो मोटर को जब दूसरे फेज़ की सप्लाई की बात करेंगे तो वो भी यहाँ से होते हुए इसके अंदर से होते हुए सीधी सप्लाई मिलेगी। तीसरे फेज़ की बात करेंगे तो तीसरे फेज़ की सप्लाई इसके अंदर से होते हुए सीधी मोटर को मिलेगी। लेकिन अगर इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मोटर जो है वो कभी भी ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर जो है पूरी की पूरी सेफ होती है, तो उसके अंदर ओवरलोड होने की कंडीशन भी हो सकती है, या फिर अपने बात करें नॉर्मली जो है हैंडल जो है उसको पकड़ के रखने के लिए उसके अंदर कोई डिवाइस लगी हो, तो उसको बंद करने के लिए कुछ डिवाइस लगी हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें होती है। उसमें हैंडल होता है, उसको ऑन करने के लिए हैंडल को घुमाया नीचे किया तो इसके अंदर एक एनवीसी लगी होती है जो हैंडल को पकड़ के रखेगी। तो एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल, तो कॉइल लगी हुई है तो कॉइल को सप्लाई भी देनी पड़ेगी। तो सप्लाई देने के लिए हमने एक वायर यहाँ से होते हुए इसको सप्लाई दे दी, दूसरे वायर जो दूसरा फेज़ है दूसरे फेज़ से होते हुए यहाँ से आपने क्या किया, इस कॉइल को सप्लाई दे दी। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अपने यहाँ से सप्लाई ऑफ होगी तो यहाँ से सप्लाई ऑफ होते ही आपकी जो एनवीसी है उसके अंदर सप्लाई चली जाएगी और हैंडल को ये क्या करेगी, छोड़ देगी और ये हैंडल पुनः ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन में देखिए अगर इसमें मैं बात करूँ ओवरलोड की, तो इसमें एक ओवरलोड रिले या ओवरलोड कॉइल भी लगी हुई है। तो ओवरलोड होते ही ये क्या करेगी, सारे के सारे जो कनेक्टर है इनको ऑफ कर देगी, तो मोटर जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो ये इसकी वर्किंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपकी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी और वीडियो को लाइक कीजिए अभी, और साथ में आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए उसका जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो मिले तो उसके लिए आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। या फिर अगर आपके पास कोई पुराने पेपर पड़े हैं तो उन पुराने पेपर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या फिर जो है आप हमें मेल के ऊपर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और बाकी आपको फेसबुक पेज का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फेसबुक के ऊपर आप जाके इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट सर्च भी कर सकते हैं। या दूसरा काम आप कर सकते हैं, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। मिलेंगे आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।